तो एकदम पूरी तरह से एकदम गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा झोल है। सब ठाकरे के इशारे पे हो रहा है। जो बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी जब वहां पे गए, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्यों भाई? बीएमसी वाले पकड़ा गए हैं। और सुन लो उद्धव ठाकरे, मेरा चैलेंज है, भागवत शर्मा का चैलेंज है, और मैं भागवत शर्मा बिहार से बोल रहा हूं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तुम भी सुन लो। यह हमारा चैलेंज है कि अगर तुमने सच्चाई का साथ दिया है, अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, तो तुम्हें क्या समस्या है? बिहार पुलिस को जांच करने दो। गुंडागर्दी पे उतर आए हो, तानाशाही कर रहे हो, तुम्हारे बाप का राज है क्या? सुशांत सिंह मामले से जुड़ी हर अपडेट एचएस बिहार आप तक प्रमुखता से पहुंचा रहा है। पूरे देश की जनता की यही आवाज थी कि सुशांत सिंह मामले में सीबीआई की जांच हो। हालांकि सवन सेना की भी बात कर लिया तो सवन सेना ने भी इस मुहिम में शुरू से ही सुशांत के परिवार वालों की भी साथ दी है और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमारे साथ सवन सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा है। भागवत, ये बताइए, जिस तरह से आप लगातार शुरू से ही प्रदर्शन और आवाज उठा रहे, क्या लगता है जिस तरह से नीतीश कुमार ने अब सीबीआई जांच को लेकर अनुशंसा भी की है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी मुहिम इसमें कितना साथ दी है? देखिए, मैं तो पहले ही से कर रहा हूं कि बिहार की अस्मिता के साथ, बिहार के मान सम्मान के साथ, देश के युवाओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगी, मैं भी एक युवा हूँ, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं युवाओं के दुख दर्द को समझता हूँ, बहुत छोटे से परिवार से आता हूँ और अपने माँ बाप के दुख दर्द को समझता हूँ। और दूसरे के माँ बाप से मैं तुलना करूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं उनका ही बेटा हूँ। कि एक जवान किसी बाप के बेटे की अर्थी कोई पिता, बुजुर्ग पिता उठा रहा हो, बीमार पिता उठा रहा हो, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं सर? हम लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं दिला देते। अब देखिए ना, जो हमारे बिहार के जो अधिकारी लोग गए थे, बिहार पुलिस के अधिकारी गए थे, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी गए थे, वो वहाँ पे गए तो मुंबई पुलिस ने उन्हें जांच नहीं करने दिया। आप उन्हें कैदियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आप उन्हें जो पुलिस बैन जो होता है, जिसमें क्रिमिनल को ले जाता है, मवालियों को ले जाता है, आप उसमें पुलिस अधिकारियों को ले जा रहे हैं। पत्रकारों से बात आप नहीं करने दे रहे हैं। आप तो एकदम पूरी तरह से एकदम गुंडागर्दी पे उतर आए हैं सर। इसमें बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा झोल है, और इसमें उद्धव ठाकरे के इशारे पे सब हो रहा है। मैं पहले भी बताया हूं, उद्धव ठाकरे के इशारे पे हो रहा है। अभी परसों की खबर है कि जो बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी जब वहां पे गए, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्यों भाई? बीएमसी वाले पकड़ा गए हैं। मुंबई में डेली 50 से अधिक प्लेन आते हैं। कितने लोगों को आप, उद्धव ठाकरे जी बताएं, कितने लोगों को आप होम क्वारंटाइन करते हैं? कितने लोगों को? नौटंकी मचा के इन लोगों ने रख दिया है सर। बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा झोल। अब तो यह भी मामला सामने आ रही है कि दिशा सल्यान की फाइल को डिलीट कर दिया गया है। क्यों किया भाई? क्यों किया? बिहार पुलिस के अधिकारियों के पास ना सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ना सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है। जब आपने हर तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच की है, तो आप सारे सबूत उन्हें दो, क्यों नहीं दे रहे हो सर? इसमें मैं पहले से भी कह रहा हूं उद्धव ठाकरे को कि अगर आपको लगता है ऐसा कि आप निष्पक्ष हो, आपने सही तरीके से सच्चाई का साथ दिया है, अगर जांच करवाई है, तो आप बिहार पुलिस को सहयोग करें। एक आईपीएस ऑफिसर को क्यों क्वारंटाइन करवा रहे हैं? और सुन लो उद्धव ठाकरे, मेरा चैलेंज है, भागवत शर्मा का चैलेंज है, और मैं भागवत शर्मा बिहार से बोल रहा हूं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तुम भी सुन लो। यह हमारा चैलेंज है कि अगर तुमने सच्चाई का साथ दिया है, अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, तो तुम्हें क्या समस्या है? बिहार पुलिस को जांच करने दो। उद्धव ठाकरे, मैं भागवत शर्मा बिहार से बोल रहा हूं, मेरा चैलेंज है तुम्हें। अगर तुमने सच्चाई का साथ दिया है तो करो। एक आईपीएस ऑफिसर को हाउस अरेस्ट करने की कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मुंबई में डेली 50 से अधिक प्लेन आ रहे हैं। कितने को आप होम क्वारंटाइन कर रहे हैं? बीएमसी वाले किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? बहुत बड़ा झोल है। दिशा सल्यान की फाइल कैसे डिलीट हो गई? भागवत, एक सवाल ये है कि अब कहीं ना कहीं ये मान सम्मान की भी लड़ाई नहीं हो रही है। जिस तरह जो बिहार पुलिस के अधिकारी हैं, एक आईपीएस अधिकारी जिन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, या जो भी डीजीपी अगर खुद फ़ोन लगाते हैं वहाँ के कमिश्नर से बात करने के लिए, डीजीपी से बात करने के लिए, तो फ़ोन नहीं उठाया जाता, ना ही इनसे कोई कांटेक्ट करता है। परमवीर सिंह,
पुलिस कमिश्नर, मुंबई के पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह। परमवीर सिंह जी, आप भी किसी के पिता हैं, आप भी कोई बेटी होगी, आपका भी कोई बेटा होगा। आप बिहार के डीजीपी के कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। आप बिहार के डीजीपी का जो मैसेज, आप उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। क्या मजाक बना के रख दिया आपने। एक बिहार के दिग्गज अभिनेता की हत्या हो गई, बिहार के बेटे की हत्या हो गई, देश के बेटे की हत्या हो गई, और आप मजाक बनाए हुए। बहुत बड़ा झोल है सर। अब बिहारियों के मान सम्मान और अस्मिता की बात हो गई है। देश का हर नौजवान जाग रहा है, और जब तक सच सामने नहीं आ जाता, यहां राजा का बेटा चोर है। आदित्य ठाकरे इस मामले में सम्मिलित है, मैं बता रहा हूं। और जब तक देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अगर आप मामले में आप साथ नहीं देंगे, तो ये बिहारी आपको कभी माफ नहीं करेगा। अगर 39 सांसद आपको दिए हैं, तो 39 सांसदों से मेरा भी निवेदन है कि आपको बिहारियों ने वोट किया है। अगर आपने सीबीआई जांच के लिए केंद्र में आवाज नहीं उठाई, तो बिहार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे, आजीवन माफ नहीं करेंगे। महाराष्ट्र पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है, ये भी बड़ा सवाल है। किसके दबाव में वो काम नहीं कर पा रही है? धृतराष्ट्र, उद्धव ठाकरे धृतराष्ट्र बन गया है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई, और उद्धव ठाकरे धृतराष्ट्र बन करके अपने बेटे आदित्य ठाकरे को बचा रहा है। गुंडागर्दी पे उतर रहे हो, तानाशाही कर रहे हो। तुम्हारे बाप का राज है क्या? यह लोकतंत्र की धरती है। अनुशासन और कानून के हिसाब से सारा प्रशासन और सब गतिविधि चलता है, और आप गुंडागर्दी कर रहे हैं आदित्य ठाकरे। और उस रात की पार्टी में जो जो घटनाएं हुई हैं, मुझे मुंबई से सर सैकड़ों फोन कॉल्स आए हैं, सैकड़ों, और कई बिल्लियों की धमकियां भी आ रही हैं। अब मुझे उन बिल्लियों से निवेदन है कि तुम धमकी किसको दे रहे हो, ये भी तो तुम पता कर लो। मैं नेता नहीं हूं भाई, बैकग्राउंड पता कर लो। मेरा घर दरवाजा कहाँ है वो भी तुम पता कर लो। लड़ाई तो हम लड़ेंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय न दिला ले, हम चैन की नींद नहीं बैठेंगे। महाराष्ट्र सरकार के हर नेता का यह कहना है कि दिशा सालियान, जो सुशांत सिंह की एक्स मैनेजर, उनका केस और सुशांत सिंह का केस दोनों अलग है। क्या लगता है कहीं ना कहीं एक दूसरे से तार जुड़ा हुआ है और डर है? बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि दिशा सालियान की भी हत्या हुई है। मैं 50 दिनों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। मैंने 3 साल बॉलीवुड में अपना समय दिया है। मैंने 3 साल मॉडलिंग की। मैं वहां के हर चीजों से, मैं हर गली से मैं परिचित हूं, हर लोगों से मुझे पता है किसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। मैं बताया कि राजा का बेटा यहां चोर है। यह बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, बहुत बड़े तरीके से बचाया जा रहा है एक बड़े राजनेता को, बेटा को। बिहार कैसे चुप रहेगा? कैसे चुप रहेगा? देश का अगर कोई बेटा चुप रहता है, चाहे वो किसी राज्य का हो, तो धिक्कार वाली बात होगी। या बिहारियों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, पूरे देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश के नौजवानों को जागना चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने आज सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ में कहना चाहता हूं कि खैर आपकी कुंभकर्णी नींद टूटी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए वोट बैंक के लिए ही सही, आप वोट बैंक के लिए सही, लेकिन आज सुशांत को न्याय दिलवाने के लिए आप लंबी लड़ाई लड़ने के तैयार हो नीतीश कुमार जी। तभी देश का नौजवान, बिहार का नौजवान आपका साथ देगा। नहीं तो आपकी सत्ता तो गई। अगर आप खड़े नहीं होगे ना, तो चाहे बीजेपी हो चाहे जदयू हो, सत्ता आपकी गई। एक सवाल और भी है, महाराष्ट्र पुलिस कोई भी सहयोग नहीं कर रही है। बिहार, अगर बात कर लिया बिहार पुलिस के पास तो ना एफएसएल रिपोर्ट है, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ना कोई भी वीडियो क्लिप, सब कुछ क्यों नहीं देना चाह रही? कौन है जो दबाना चाह रहा है इस मामले को? आप सोचिए ना, संजय राउत जी कहते हैं कि मैं मुंबई पुलिस बेस्ट है। मैं मानता भी हूँ मेरे देश की पुलिस बेस्ट है। आप बिहार पुलिस को कहते हैं कि जिस दिन मुंबई पुलिस की तुलना बिहार पुलिस से होने लगेगी, तो मुंबई पुलिस को उस दिन से बंद कर देना चाहिए। संजय राउत, आप कोई आईपीएस अधिकारी हो क्या? क्या हो तुम? तो देशद्रोहियों की भाषा बात कर रहे हो यार। और यही अगर तुम्हारी मानसिकता रही संजय राउत, तो बिहार में तुम कभी घुस नहीं पाओगे। यह चैलेंज है हमारा। तुम बिहार पुलिस को क्या दिखाना चाह रहे हो? आईपीएस ऑफिसर जो होता है वो केंद्र सरकार बीपीएससी और यूपीएससी के माध्यम से आईपीएस ऑफिसर नियुक्त होते हैं। किसी स्टेट के माध्यम से नहीं होता। शायद संजय राउत की दिमाग घिसक गई है और तुम प्रशासनिक अधिकारियों की बेइज्जती पे तुले हो। महाराष्ट्र और बिहार की बात कर रहे हो।
तुम्हें तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम पे तू है। एक नेता एक आईपीएस कभी नहीं बन सकता है, लेकिन एक आईपीएस नेता बन सकता है। यह संजय राउत को पता होनी चाहिए। और आज जिस तरीके से सर मैं बताना चाहता हूं कि 4 सालों में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 55 करोड़ रुपए आए और 55 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए निकाल दिए गए। किसने निकाला? और पिछले 1 सालों में 17 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट में आए, उसमें से 15 करोड़ रुपए गायब है। ना सुशांत ने कहीं प्रॉपर्टी खरीदी है, ना मकान खरीदा है, ना कोई होटल खरीदे हैं, ये कहीं नहीं है। आंकड़ा उनके पिता बता रहे हैं कहाँ पैसा चला गया। और यही नहीं, पिछले 22 या 25 फरवरी को उनके पिता ने मुंबई पुलिस में यह कहलवाया था कि सुशांत सिंह राजपूत के सुशांत सिंह राजपूत के जान को खतरा है। उनके परिवार के लोगों ने वहाँ पे बताया, प्रशासन को सूचना दी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुशांत सिंह राजपूत के पिता कह रहे हैं कि 25 फरवरी को हमने मुंबई पुलिस को सूचना दी कि मेरे बेटे सुशांत सिंह राजपूत की जान को खतरा है। लेकिन पुलिस ने कोई हरकत नहीं आई, किसी प्रकार कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? आप क्यों नहीं लिए? इसका मतलब हम ये मान लें कि मुंबई पुलिस के भी कई अधिकारी सुशांत की हत्या में इन्वॉल्व हैं। गृह मंत्री जी और हमारे जो बिहार राज्य के राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, आप भी इस मामले में जो जांच के लिए निष्पक्ष तरीके से जांच के लिए आप इन्वॉल्व हो। सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश ना रखें। देश का युवा जान लिया तो जो सांसद आप जीते हैं वो छीन भी सकता है। सर न्याय चाहिए। पूरे देश के लोग आज न्याय की उम्मीद से बैठे हुए हैं। और जिस तरह से पुलिस का मजाक बना के छोड़ दी है, ये बड़े दुर्भाग्य की हंसी की पात्र बन गई है मुंबई पुलिस। और मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं, परमवीर सिंह जी, आप डीजीपी का कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते मैसेजों का। ये क्या माने हम लोग? बहुत बुरा स्थिति है सर। ये जो पूरा मामला है किस ओर जा रही है, पहले ये बताइए। आपने भी काफ़ी रिसर्च किया है, किस ओर जा रही है? कहीं ना कहीं वहाँ की जो पुलिस है और वो रिया चक्रवर्ती की ही भाषा बोलने लगी है। सरकार बिल्कुल चुप है, किसी का सहयोग नहीं कर रही है। इस मामले की पूरी, आप कहाँ तक इस मामले को पूरा गंभीर देख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है जो नेताओं का मंडी है, मैं तो यूथ हूँ और मैं सच्चाई के लिए आजीवन लड़ता रहूँगा। और जिस तरह से वहाँ के गृह मंत्री अनिल देशमुख चुप है। बताइए, बात करते हो तुम, क्योंकि पार्टी फंड में पूरे बॉलीवुड की तरफ से 100 करोड़ रुपए आते हैं, उसी में चुनाव होता है। ये तो देश के युवाओं को जानना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, कई माफिया इन्वॉल्व हैं, कई फिल्म डायरेक्टर इन्वॉल्व हैं। सिद्धार्थ पठानी कहाँ से गायब हो गया? उनका जो नौकर था नीरज कुमार कहता है कि हम बॉडी को उतारे हैं, और सिद्धार्थ पठानी कहता है कि हम उतारे हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन में रिपब्लिक टीवी भारत में दिखाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपब्लिक टीवी भारत में दिखाया गया है सर। और यहाँ राजा का बेटा चोर है, आदित्य ठाकरे इस मामले में इन्वॉल्व है। बहुत बड़ी जांच की आवश्यकता है। अगर आज अमित शाह जी आपने साथ नहीं दिया तो पूरा बिहार आपके इस मजाक का याद रखेगा आपको। आखिरी सवाल ये है, अगला कदम क्या रहेगा? कब तक लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई जारी रहेगी सर। हम नेता नहीं हैं कि एक बयान दिए मामला खत्म। हम तब तक लड़ेंगे जब तक सुशांत को न्याय नहीं दिलवा लेते। आप किसी भी मेरे पिछले इतिहास को देख लीजिए, मैं जिसके लिए लड़ता हूँ 100% लड़ता हूँ और न्याय दिलवा करके रहता हूँ किसी भी इशू के लिए। और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना सवर्ण सेना का फर्ज बनता है। हम बिहारियों की अस्मिता की बात है, पूरे देश के युवाओं की मान सम्मान मर्यादा की बात है। हम लड़ेंगे। हमारे साथ भागवत शर्मा थे, जिनका साफ कहना है कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलेगी, हमारी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। ऐसा ही तमाम अपडेट्स आपको एचएस बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।